नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज मैं साथियों नगर पालिका भर्ती के बारे में आया हूँ यहाँ पर, और नगर पालिका भर्ती के बारे में सारी जानकारी विस्तृत रूप से लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो साथियों नगर पालिका भर्ती 2023 के मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। फॉर्म डेट घोषित हो चुके हैं। पद पर साथियों 13,184 पदों पर भर्ती होगी। लेकिन सर आपने पहले कहा था 30,000 पदों पर होगी। साथियों 30,000 पदों पर भर्ती जब भर्ती चुनाव बाद में होती तब 30,000 पदों पर भर्ती हो सकती थी, लेकिन अभी 13,184 पदों पर भर्ती होगी। और ये साथियों ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब क्या दस्तावेज चाहिए साथियों, अब दस्तावेज क्या चाहिए, देव पाठशाला दौसा की तरफ से सारी विस्तृत जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। दस्तावेज क्या चाहिए, फॉर्म ऑनलाइन कैसे होंगे, कहाँ से क्या करें, हर चीज़ की यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। कहाँ से फॉर्म भरे, कहाँ से कितने पद है, क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है साथियों। अब मैं बात करूंगा साथियों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, फॉर्म डेट भी घोषित हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। और साथियों आप मेरे को तो पहचानते हैं, मैं लखन सिंह गुजर, ठीक है। यहाँ पे देखिए साथियों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो कल ही जारी हुआ है 9/6/2023 को। लेकिन मैं लेट बता रहा हूँ तो सही और सटीक जानकारी दे पा रहा हूँ। मैं लेट बता रहा हूँ तो सही और सटीक जानकारी दे पा रहा हूँ। यहाँ पर साथियों मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, जब मैं खुद पर आस्था और विश्वास हो जाती है तब मैं आपके सामने हर कोई बात को रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर साथियों नोटिफिकेशन जयपुर का है, आप देख लीजिए। 22 गोदाम जयपुर नगर, राजस्थान में नगर, ये राजस्थान की भर्ती है। राजस्थान के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पहली तो ये बात सुन लीजिए, राजस्थान की भर्ती है, राजस्थान के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के लोग, गुजरात के लोग फॉर्म नहीं भर सकते। नगर निकाय में सफाई कर्मचारी की सीधी भर्ती विज्ञप्ति 1/2023। राजस्थान नगर पालिका सफाई सेवा निगम 2012 के अंतर्गत राज्य की 136 नगर निकाय सफाई कर्मचारियों के कुल 13,184 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के इच्छुक निर्धारित योग्यता अभ्यर्थी में ऑनलाइन आवेदन पत्र। अब साथियों योग्यता की मैं बात करूं, योग्यता है आपकी जो है अनपढ़। बिल्कुल टेंशन मत करिए, योग्यता है जो आपकी अनपढ़ है, ठीक है। आपको पढ़े लिखे की कोई आवश्यकता नहीं है, अनपढ़ लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कह रहा है कि आयु सीमा 1/1/2024 में 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष कम और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन क्या होती, 20/6/2023 से फॉर्म चालू हो रहे हैं, जो 19/7/2023 को 11:59 यानी 23:59 बजे तक आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात साथियों मैं यहाँ पर बताऊंगा, जन आधार कार्ड आपको क्या करना है, अपडेट करवाना है। अब वो क्या होगा, जन आधार कार्ड अपडेट कैसे होगा, देखिए साथियों जैसे आपके घर में 2 कैंडिडेट हैं, अब आप और 2 कैंडिडेट हो गए, आप और आपके घरवाले, यानी कि इस नगर पालिका भर्ती में फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कि आपको देखा जाए कि उनका आपका यहाँ पर नाम है, आपका जन आधार कार्ड में नाम है, लेकिन जो आपकी घरवाली है उसका नाम नहीं है, तो उसके नाम को क्या कराएंगे, यहाँ पर अपडेट करवाएंगे। क्योंकि फॉर्म भरते हुए फॉर्म भरना होगा तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, अपडेट करवाना पड़ेगा। राजस्थान मूल निवास अभ्यर्थी किसी भी नगर निकाय एवं केंद्र राज्य सरकार के आदेश के द्वारा स्थापित स्वायत्त शासन अर्ध सरकारी संस्थानों में संवेदनपूर्ण प्लास्टिक एजेंसियों के माध्यम से सफाई करने का समक्ष द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का, यानी कि साथियों सीधी बातें करूंगा हिंदी में, कि जो नगर पालिका का ठेकेदार होता है, जो नगर पालिका में काम करता है, उससे 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपको बना लेना चाहिए। नगरीय निकाय विज्ञप्ति पद हेतु अभ्यर्थियों का चयन स्तर पर गठित समिति साक्षरता प्रायोगिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा। साक्षरता और प्रायोगिक परीक्षा
क्या होगा, एक तो साथियों आपसे सफाई करा के देखेंगे और दूसरा आपसे मौखिक क्वेश्चन भी पूछेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना। आप पढ़ेंगे नोटिफिकेशन पर। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ साथियों, ये देखिए ये नोटिफिकेशन आया है जो संशोधित विज्ञापति राजस्थान सरकार 22 गोदाम फाटक जयपुर 9/6/2023 को ये जारी हो गया था। क्लियर, देखिए थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए नगर निकाय में सफाई कर्मचारी की सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या। नगर निकाय राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के तहत, ये मैंने आपको सारे बता दिए, अभी मैंने ये जानकारी आपको दे चुका हूँ। अब देखिए आवेदन प्रक्रिया। देखिए विभाग के द्वारा ऑनलाइन आप ई मित्र केसक जन सुविधा केंद्र अथवा स्वयं के स्तर पर एसएसओ पोर्टल के माध्यम से फॉर्म आवेदन प्रक्रिया भरी जाएगी। ठीक है, आपकी एसएस आईडी होना जरूरी है। इस साइट पर आप ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कोई और जानकारी होगी तो। अब यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन आर्थिक प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। यानी कि एक बार आप फॉर्म भर दोगे तो आरटीओ की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, आरटीओ की प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। उसके पश्चात स्वयं ना तो अपने नाम में, ना पिता के नाम में, ना जन्म तिथि में, ना आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, वोटर आईडी कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में अपने नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग कोई त्रुटि को पहले से ही दुरुस्त करा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में चेंज नहीं किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। फिर आप रह जाओगे और आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। ये एक एप्लीकेशन आईडी के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, मैं एक थोड़ी सी बातें बता दूं कि जो नोटिफिकेशन जारी किया है यह हरदेश कुमार शर्मा वरिष्ठ एवं निदेशक एवं विशिष्ट सचिव ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। अब आगे देखिए साथियों, आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है तो आवेदन पत्र को प्रीवियस के सबमिट नहीं माना जाएगा। आवेदन किसी भी श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पत्र ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने पर, छुपाने पर विभाग के अभ्यर्थी नियमानुसार कार्रवाई होगी। यदि आप किसी चीज़ को एडिट करके गलत सूचना वहाँ पर पेश करते हैं और विभाग को पता चल जाता है तो उसके द्वारा कार्रवाई होगी। रद्द चयन करने को पृथक में किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी साथी, यदि किसी गलती के कारण आपका फॉर्म रद्द हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं भरेंगे। तो ये वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकेंगे साथियों। अब देखिए यहाँ पर पदों की संख्या, पदों का विवरण। नगरीय निकाय कुल अतिरिक्त की स्थिति अनुसार निम्नानुसार है, जो आवश्यकता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर वही पद है, आप एक बार देख लीजिए। सफाई कर्मचारी, नगर निकाय सफाई कर्मचारी के लिए पद। साथियों मैं फटाफट से जाहिर कर देता हूँ आपके सामने। जयपुर में 3670 पद है, जयपुर ग्रेटर में। जयपुर हेरिटेज में 108 पद है, चौमू में 46 है, सांबर में 45 है, चाकसू में 47 है, कोटपुतली में 67 है, फुलेरा में 9 है, जोबनेर में 57 है, किशनगढ़ रेलवान में 30 है। और साथियों आगे की मैं बात करूँ, शाहपुरा में 14 है, बांदीकुई में 3 है, भेंगूर में 33 है। अपने दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र में 3 पद है साथियों। सीकर में 107 है, लक्ष्मणगढ़
सीकर में 1 है, फतेहपुर में 5 है, शेखावाटी में 10 है, रामगढ़ शेखावाटी। श्री माधोपुर में 9 है, नीमका थाना में 3 है, खेड़ला में 27 है, रिंगस में 7 है, झुंझुनू में 48 है। अब बात करूं साथियों आगे की, नवलगढ़ में 35 है, चिड़ाव में 42 है, बिसाऊ में 7 है, मुकंदरगढ़ में 16 है, सूरजगढ़ में 11 है, पिलानी में 4 है, खेतड़ी में 2 है, विद्या विहार में 15 है, दौसा में 31 है। दौसा क्षेत्र में 31 पद है। लालसोट क्षेत्र में साथियों 9 पद है और अलवर में साथियों 84 पद है, खेरली में 12 पद है और राजगढ़ अलवर में 11 पद है, खैरताल में 43 पद है। साथियों अभी खैरताल एक नया जिला घोषित किया गया है जिसमें 43 पद है, बहुत अच्छे पद है खैरताल में। आगे और बताऊं, चलिए और कुछ खबरी दे देते हैं। तिजारा में 23, बहरोड में 4, भिवाड़ी में 130, भरतपुर में 67, बयाना में 47, डींग में 57, कामा में 50, नदबई में 8 और वैर में 4, कुमेर में 32, भुसावर में 16, नगर में 18, नगर में 18, धौलपुर में 251, बाड़ी में 10, राजखेड़ा में 66, 68 सोरीसर, माधोपुर में 57, गंगापुर सिटी में 315 पद है, बहुत अच्छे पद है। गंगापुर सिटी में 315, करौली में 38, इंदौर सिटी में 307, बहुत अच्छे। टोडा भीम में 1, वासेर टोडा भीम में 1, अजमेर में 328, बिहार में 177, किशनगढ़ में 81, कैकड़ी में 64, पुष्कर में 68, सवारगढ़ में 16, विजयनगर में 70, टोंक में 130, निवाई में 31, मालपुर में 8, देवली में 17, टोडा रायसिंह में 13, उनियारा में 3, भीलवाड़ा में 148, शाहपुरा भीलवाड़ा में 137, गंगापुर सिटी में गंगापुर में 6। यहाँ पर साथियों वापस ये लिस्ट आ गई है दोबारा और आप इसको इसी तरीके से आप देख सकते हैं कौन कौन से कितने पद कहाँ कहाँ हैं। सारी लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, वैसे मैं कहाँ तक, ठीक है, ये भी देख लीजिए साथियों, वापस से मैं उसको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए साथियों, जैसलमेर में 42 पद, पोखरण में 87, सिरोही में 54। इसी तरीके से मैं सारे पद आपको दिखा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। जो भी भाई जहाँ का है वो तुरंत ही इस PDF को देख लीजिए एक बार। और साथियों क्लास को ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को चिन्ह को ऑल प्रेस करिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फटाफट इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए। यहाँ पर साथ ही नियमानुसार आरक्षण भी दिया जाएगा। कुल रिक्त पदों को उपलब्ध इस वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। नियमानुसार आरक्षण भी दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है मेन बात पढ़ने की। यहाँ पर जो महिला भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी जिनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी छूट दी गई है। क्षैतिज आधार पर होगा उनका जो भी सिलेक्शन होगा। जो बातें थी मैंने बता दी। अब यहाँ पर एक खास बातें मैं बताना चाहूँगा। विधवा आवेदक की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा जारी पति की मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिपक्वता महिला विवाह विच्छिन्न महिलाओं को विवाह विच्छेदन एवं सिविल न्यायालय की डिग्री प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। परिपक्वता महिला विभिन्न महिलाओं के छेद का प्रमाण पत्र न्यायालय आदेश द्वारा भर्ती के आवेदन हेतु
आवेदन करने की अंतिम स्थिति में पूर्व प्रस्तुत करना होगा। साथियों यहाँ पर सीधी सीधी बातें करूँगा मैं, यानी कि जो महिला विधवा है उसके लिए विधवा है उसके लिए पति का मृत्यु सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। और जो महिला साथियों परिपक्वता है, यानी उसको उसके पति ने छोड़ दिया, उसके लिए तलाक का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना जरूरी है। आगे मैं बात करूँ साथियों, वो यहाँ पर खिलाड़ियों के बारे में जानकारी दे रखी है। यहाँ भी वही चीज़ दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक बात महत्वपूर्ण है, विशेष आयोजन दर्शाए गए आरक्षित पदों पर भी क्षैतिज रिटेंजल के रूप में, अर्थात जिस विद्यार्थी सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का होगा, उसी के समायोजित यहाँ पर भर्ती में शामिल किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के निर्देश है, यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार सारी चीज़ें। अब लास्ट में साथियों यहाँ पर अध्याय था, मैं आपको समझा देता हूँ। आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अब साथियों राजस्थान का मूल निवासी होगा तो मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है। अब जाति की कह रहा है, अनुसूचित जनजाति, जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए साथियों जाति प्रमाण पत्र भी होना जरूरी। तो दो डॉक्यूमेंट यहाँ हो गए। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए पद योग्यता अभ्यर्थियों को राज्य की किसी भी नगर निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी विभाग द्वारा राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्वतंत्र के आदेश से 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है। 2 बातें ये जरूरी है। तीसरी बातें मैं बता दूं, यहाँ पर अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी या नगर पालिका के अध्यक्ष या विधानसभा परिषद के सदस्य या संसद सदस्य को जो उसका संबंधी नहीं हो, अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी या नगर पालिका के अध्यक्ष या विधानसभा परिषद के सदस्य या सांसद सदस्य जो उसका संबंधी नहीं हो, यानी उसका अपने से कोई संबंध ना हो से 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, जो कि 6 माह की अवधि में जारी किया हो, जो कि 6 माह की अवधि में जारी किया हो, यानी कि 6 माह की अवधि में यह चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया हो। ठीक है, ये चीज़ें जरूरी है। अब साथियों लास्ट खास बातें मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। भारत का नागरिक हो, अब ये नेपाल भूटान पर्यटन राष्ट्रीयता जो ग्रहण कर ली है, वहाँ के भी इनकी कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन को इस चीज़ से मतलब है कि भारत का नागरिक होना है, इतना डिफ़ॉल्टी नहीं जाना है। अब यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, महिला वर्ग को, सामान्य वर्ग को 5 वर्ष की छूट, अनुसूचित जनजाति महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। आयु सीमा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पूरा PDF है साथियों। अब यहाँ पर देखिए साथियों एक चीज़ है,
एक चीज़ें खड़का बज रहा है साथ ही एक चीज़ें की यहाँ पर बात करूँगा मैं। चयन के दौरान आवश्यकता अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवेदक निम्न दस्तावेजों के साथ सीमित समक्ष उपलब्ध होंगे। तो दस्तावेज कौन कौन से हैं? आयु संबंधी प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जैसे कि आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, 2 सत्यापित प्रतिलिपि होनी चाहिए। ठीक है। आवेदक के जन आधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपि होनी चाहिए। आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि होनी चाहिए। ये तो साथियों जरूरी होनी, ये चीज़ तो ज़रूरी है। जन्म प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड और अनुभव प्रमाण पत्र, ये 3 चीज़ें आपको ज़रूरी हैं और इन 3 चीज़ों से ही आपका महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको फॉर्म भरा जाएगा। बाकी 2 चरित्र अब यहाँ पे मैं बात कर दूं, ये 3 चीज़ें तो मेन मुख्य रूप से ज़रूरी है। आगे मैं बात करूं, 2 सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे। 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह की अवधि में जारी हो, यानी कि 6 महीने के बीच बीच में चरित्र प्रमाण पत्र जारी हुआ। हाल ही का पिछले का नहीं चलेगा, हाल ही का पिछले का ना चलेगा, 6 माह की अवधि में जारी किया गया हो। राजस्थान का मूल निवासी होने की अवधि में मूल निवास प्रमाण पत्र की 2 प्रतिलिपि होना जरूरी है। ठीक है। समक्ष अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति पिछड़ा जाति का जो भी अपने जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया उसकी 2 प्रतिलिपि होना जरूरी है। विवाह होने की दिशा में विवाह प्रमाण पत्र की 2 प्रतिलिपि होना जरूरी है। विधवा होने की दिशा में मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। विच्छन विवाह तलाकशुदा होने की दशा में परिपक्वता को तलाकशुदा की डिग्री का प्रमाण पत्र जारी है। मैंने आपको बताया था जो आपको कोर्ट से बनवाना होगा और वो आपको जरूरी है। ठीक है। इसके बाद में साथियों विशिष्ट छूट से हेतु संबंधी प्रमाण पत्रों की 2 प्रतिलिपि, यानी आयु में छूट के संबंधित हेतु प्रमाण पत्रों की 2 प्रतिलिपि जारी है। जिसको आयु में छूट मिले उसके लिए प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी है। तो आपको साथियों मुख्य रूप से मैं बता दूं, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मैंने बताई। एक तो आपको साथियों ऊपर मैंने आपको बताई, एक तो आपको जन्म प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड और क्या नाम से 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना। जन आधार कार्ड आपको बना हुआ होगा आपकी माता के नाम से, जिसको आप कोई कैंडिडेट रह रहा हो या कुछ नाम में गड़बड़ी हो तो उसको अपडेट करवा लेना। जन्म तिथि में गड़बड़ी हो तो उसको अपडेट करवा लेना। नगर पालिका के ठेकेदार से नगर पालिका का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना। इसके बाद में साथियों मूल निवास है राजस्थान का, तो राजस्थान का मूल निवासी है तो मूल निवास प्रमाण पत्र तो बनाना ही पड़ेगा और राजस्थान के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर जाति के अनुसार विशिष्ट छूट मिलेगी तो जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यहाँ पर साथियों दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप आय प्रमाण पत्र भी बनवा लें। समक्ष अधिकारी के लिए 2 प्रतिलिपि चाहिए। विवाह होने की दशा में विवाह प्रमाण पत्र चाहिए। विधवा होने की दशा में पति का मृत्यु सर्टिफिकेट चाहिए। तलाकशुदा होने की दशा में परिपक्वता तलाकशुदा सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारी चीज़ें की 2-2 प्रतिलिपि यानी 2-2 फोटो चाहिए। और दूसरी खास बात 8 फोटो खुद कैंडिडेट की 8 फोटो चाहिए। कैंडिडेट की 8 फोटो चाहिए। किसकी चाहिए? कैंडिडेट की क्या चाहिए? 8 फोटो चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी हैं और आपको ये सारी चीज़ें लेकर आनी है। अगर कोई भी चीज़ घट गई तो अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, इसका सरकार का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए दूसरी खास बात यह है कि जब कोई पुरुष से 1 से अधिक पत्नी है और यदि उनका समाधान सरकार में छूट का समाधान नहीं करेगी तब तक वो फॉर्म नहीं भर सकते। अब साथियों 2-2 तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा नहीं सकते। पहले उस पत्नी के साथ बनाओ फिर उस पत्नी के साथ बनाओ, है ना। इस तरीके से आप आवेदन कर पाएंगे साथियों। ये पूरे आवेदन करने की प्रक्रिया आप देखिए।
आवेदन करते समय क्या क्या अपलोड होगा? फोटोग्राफ और हस्ताक्षर। आवेदन के नवीनतम रंगीन फ़ोटो अधिकतम 6 माह पुरानी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोबाइल व स्वयं रचित फ़ोटो मान्य नहीं होगा। मोबाइल और स्वयं द्वारा रचित फ़ोटो मान्य नहीं होगा, सिर्फ खींची हुई डिजिटल फ़ोटो मान्य होगा कैमरा से। फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या फोटोग्राफ हस्ताक्षर स्कैनर अपलोड करने के लिए निर्देश दिशा। फ़ोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आँख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। भाई सीधी सीधी बातें लिखी है यहाँ पर, आँख, नाक, ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। दूसरी बातें, आवेदक लेकिन यदि आवेदक चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक फ्लैश नहीं होना चाहिए। आवेदक यदि फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। काला और धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो जेपीजी प्रारूप होना चाहिए। जेपीजी पीएनजी प्रारूप होना चाहिए। फोटो फाइल का आकार 50 KB से 100 KB होना चाहिए। अब देखिए अंगूठे का निशान। सफ़ेद कागज़ एजी साइज में सेंटीमीटर की ऊंचाई में आयताकार बॉक्स के भीतर काले नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर केवल द्वारा किया जाएगा, किसी व्यक्ति द्वारा मान्य होगा, और स्कैन द्वारा बॉक्स में प्रॉप करें। अब देखिए साथियों, नगर पालिका में आपको सारी चीज़ें बता दी। अब ये बताऊंगा कि नगर पालिका में क्या काम करना पड़ता है। आपके दिमाग में होगा कि नगर पालिका काम क्या करना पड़ता है। देखो, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कल्याण एवं मनोरम, लोकप्रिय व्यापार, विपिन, जलापूर्ति, सफाई, साफ सफाई, सड़क सफाई के लिए और जल आपूर्ति के लिए ये काम नगर पालिका भर्ती में करना पड़ता है। यहाँ पर साथियों आपको मास्क, दस्ताने और जूते पहनना जरूरी है। दस्तावेज जरूरी है, जूते पहनना जरूरी है। ठीक है, मास्क, दस्तावेज और जूते पहनना। अब यहाँ पर साथियों गीला कूड़ेदान और सूखा कूड़ेदान दिए है। गीला कूड़ेदान हरे रंग के डब्बार में डालना है और सूखा कूड़ेदान नीले रंग के डब्बार में डालना है। यानी कि गीला कूड़ेदान हरे रंग के डब्बार में, सूखा कूड़ेदान जो नीले रंग के डब्बार होता है उसमें डालना है। यहाँ पर साथियों आपको कई रंग के डब्बार दे रखे हैं। नीले रंग के डब्बार में पेपर जैसे कचरे को डालना है, और हरे रंग के डब्बार में गिलास जैसे कचरे को डालना है। प्लास्टिक को पीले रंग के में डालना है और मेटल को रेड रंग के डब्बार में डालना है। वैसे साथियों हम ज़्यादातर ग्रीन और नीला दोनों ही लेते हैं, ब्लू और ग्रीन दोनों ही डब्बार लेते हैं, जिसमें ग्रीन में तो हम गीला कपड़ा डालते हैं और ब्लू में हम सूखा कचरा डालते हैं। इस प्रकार के डब्बे में साथियों जब हम कचरा डाल देते हैं और ये हमारे जो डब्बार होते हैं, कचरे के जो डब्बे होते हैं, ये फुल भर जाता है, यानी इनकी टंकी फुल हो जाती है। तब हम क्या करते हैं, जब साथियों हमारे डब्बार फुल हो जाते हैं तो हम गीला कचरा और सूखे कचरे की गाड़ी बुलाते हैं। एक ही गाड़ी में होता है दोनों डब्बे। गीला कचरा हम हरे रंग के टब्बार में डालते हैं, सूखा कचरा हम नीले रंग के टब्बार में डालते हैं। ठीक है, तो इन टब्बारों में हम ये कचरे को डाल देते हैं। कचरे को डालने के बाद हमारी गाड़ी क्या होती है, इन दोनों कचरे को अलग अलग टब्बार में ले जाके एक अलग अलग जगह पर जला देती है, अलग अलग जगह पर इकट्ठा करती है और उनको अलग अलग जगह पर
रख देती है, यानी इनको गलनांग कर देती है, इनको जला के इनके राख कर देती है और फिर से साथियों हमको दोबारा गाड़ी लेके कहीं और दूसरी जगह से कचरा भरने की ऐसी ही प्रक्रिया करनी है। तो ये थी आज की भर्ती के लिए प्रक्रिया साथियों। इसी तरीके से आप हर चीज़ को नेगेटिव ना लेकर के आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैंने बताया कि किस तरीके से क्या करना है। एक बार नियम ज़रूर सीख लेना, नौकरी पक्की लगेगी।